प्लस, जहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं 95 प्लस अचीव करने की। सो हेलो क्लास 9 कैसे हो तुम लोग? मेरा नाम है तुम्हारा शुभ भैया एंड मैं आया हूँ तुम्हें साइंस पढ़ाने। आज हम लोग क्लास 9 की नई साइंस जो है ये एडवांस लेवल के लिए। ओके, अब आप लोगों को मालूम होगा कि जो ग्रेड 9 है यहाँ पे हमारे पास दो साइंस होने वाली हैं। एक होने वाली है साइंस बेसिक एंड एक होने वाली है साइंस एडवांस। तो हम लोगों के लिए साइंस एडवांस के लिए सीबीएसई ने बुक लॉन्च कर दी है एंड आइए इस पीडीएफ को जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखो सीबीएसई के द्वारा लॉन्च पीडीएफ है 2026-27 के सेशन के लिए साइंस एंड एडवांस लेवल। ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अगर आप चाहो तो आप इसे ले सकते हो। तो आइए इसकी स्टडी करना शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस किताब के अंदर सीबीएसई ने क्या क्या डाला है। टेबल ऑफ कंटेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो टेबल ऑफ कंटेंट बहुत ज़्यादा सिंपल दिया है सीबीएसई ने। मेजरमेंट के बारे में बताया है, ठीक है, मोशन के बारे में बताया है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया है, आप लोगों को सिंपल मशीन्स और एडवांस मशीन के बारे में बताया है, वर्क एंड एनर्जी के बारे में बताया है। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ, ये 5 चैप्टर आप लोगों के पार्ट हैं, किसके? फिजिक्स के पार्ट हैं आप लोगों के, ठीक है। आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया है, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताया है, मिक्सचर्स के बारे में बताया है। दीज आर द पार्ट ऑफ योर केमिस्ट्री, ठीक है। माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी के बारे में बताया है, ये पार्ट आप लोगों का बायो का भी हो सकता है और केमिस्ट्री का भी हो सकता है। इंजीनियरिंग लाइफ्स एंड मिरेकल्स इन बायोटेक्नोलॉजी, ये आपको बता दूं मैं तो एक सेकेंड, ये दीज 2 चैप्टर्स आर दी पार्ट ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। सो इस तरीके से सीबीएसई ने क्लासीफाई किया है आप लोगों के साइंस एडवांस्ड को, जहाँ पे 5 चैप्टर फिजिक्स के हैं, 3 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, 2 चैप्टर बायोलॉजी के हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आइए जल्दी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीबीएसई ने क्या क्या चैप्टर दिया है। आज हम पहला चैप्टर जो कि ये मेजरमेंट है उसे इन वन शॉट खत्म करने जा रहे हैं। मेजरमेंट द फाउंडेशन ऑफ साइंस। आखिरकार ये मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट का आम तौर पे मतलब होता है नाप तौल, किसी भी चीज़ को नापना, किसी भी चीज़ को तौलना, है ना। कोई चीज़ कितनी है क्वांटिटी में ये पता लगाना, यही क्या है? यही है मेजरमेंट। व्हाट इज दिस? इट इज़ मेजरमेंट, ठीक है। अच्छा, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी। कोई भी आपकी अननोन क्वांटिटी है उसे एक नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना ही क्या है? मेजरमेंट है। मतलब क्या है कि फिर आपके एक टेलर है, वो टेलर क्या है? कपड़ों को नापता है, कपड़ों को मीटर में नापा उसने। एक डॉक्टर जो है वो आपके बुखार को नाप रहा है सेल्सियस में। एक जो है दुकानदार है वो चावल को नाप रहा है किलोग्राम में। तो ये सब क्या है? दे आर मेजरमेंट। ये कोई अननोन क्वांटिटी है। यहाँ आप लोगों का राइस क्या था? अननोन क्वांटिटी है। हियर योर राइस इज एन अननोन क्वांटिटी। कितना राइस है? पर उससे हम एक नोन क्वांटिटी किलोग्राम से क्या कर रहे हैं? नाप रहे हैं। ये क्या है? ये है आपका मेजरमेंट। ये क्या है? ये है आपका मेजरमेंट। और हमारी जो पूरी फिजिक्स है, आपको मालूम होगा कि फिजिक्स जो है कहीं ना कहीं मैथ की लैंग्वेज ही है ना। फिजिक्स की लैंग्वेज ही मैथ है। तो फिजिक्स जो है मेजरमेंट पे बेस है। फिजिक्स में हमें बहुत सारी चीज़ों को नाप तोल करना पड़ता है, ठीक है। चाहे आप क्लासरूम का साइज़ नाप रहे हो, चाहे आप अपने बैग का मास नाप रहे हो, या आप किसी रनर के दौरान टाइम नाप रहे हो, वेलोसिटी नाप रहे हो, एक्सेलरेशन नाप रहे हो, ठीक है। फिजिक्स के अंदर हम लोगों को मेजरमेंट की हमेशा नीड पड़ती है और बिना प्रॉपर यूनिट्स के ये मेजरमेंट नहीं हो सकता। इसलिए जो है हमें यूनिट्स की आवश्यकता पड़ती है। ये यूनिट्स क्या होती हैं तो मैं सिखाता हूँ। देखो, मैं लिखा 2 किलोग्राम, सो दिस केजी इज़ अ यूनिट। ये केजी क्या है? यूनिट है। ये 2 क्या है? ये 2 क्या है? 2 है न्यूमेरिकल वैल्यू। 2 क्या है? 2 है न्यूमेरिकल वैल्यू, बट योर केजी इज़ यूनिट। तो हमें यूनिट्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है मेजरमेंट करते समय, ठीक है। समझ में आया इतना? एक एक्टिविटी दी गई है आप लोगों को, जहाँ पे क्या है बेटा, हम एरिया नाप रहे हैं क्लासरूम फ्लोर का। यहाँ पे 3 स्टिक्स ली गई हैं, L1 L2 L3 1:2:3 में ली गई हैं। हमने स्टूडेंट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है और सबको एक एक स्टिक दे दी हैं। और हर स्टूडेंट क्या करेगा बेटा? मेजर करेगा लेंथ को, विड्थ को, क्लासरूम की स्टिक को एक एक यूनिट लेके। तो बेटा क्या करा स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी स्टिक से क्या किया बेटा? लेंथ नापी, बेथ नापी, है ना। एंड एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का? L/B, एरिया नापा। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर आप देखने को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जिसने सबसे बड़ी वाली स्टिक ली उसका जो आपका लेंथ आई होगी, उसके हिसाब से जो लेंथ होगी वो यहाँ पे सबसे कम स्टिक्स के बराबर होगी। समझ रहे हो? ये एक्टिविटी में दिखाती है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है क्वांटिटी की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ द यूनिट के। आप जितना ऊंची साइज यूज़ करोगे उतनी कम लेंथ आएगी, ठीक है। आप मान लो ये है 5, ये है 4, है ना। 5 स्टिक्स के मान लो बराबर, ये है 4 स्टिक्स के बराबर, और यही काम इसका 2 स्टिक के बराबर में हो गया, ठीक है। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितनी आप ऊंची यूनिट लोगे उतनी कम लेंथ लो, उतनी कम न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी आप लोगों की। और अच्छे एग्जाम्पल समझो बेटा, 2 मीटर और 200 सेंटीमीटर
दोनों आपस में इक्वल हैं, यूनिट का अंतर है। आपने ऊंची यूनिट ली, कम न्यूमेरिकल वैल्यू आई, आपने छोटी यूनिट ली, आपकी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू आई। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को इस लाइन के द्वारा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो इन मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी जो है हमेशा कांस्टेंट रहती है, आप कितनी भी यूनिट बदल लो। मतलब कि 2 मीटर लिख दो, उसे 200 सेंटीमीटर लिख दो, उसे 0.2 किलोमीटर लिख दो, है ना? सॉरी, आप 2 मीटर को 2 सेंटीमीटर लिख दो, आप 20 डेसीमीटर लिख दो, आप कुछ भी लिख दो, आप कुछ भी लिख दो, इन सब की वैल्यू सेम है, इन सब की वैल्यू सेम है। इसलिए इस फॉर्मूला को आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा एसेंशियल है आप लोगों का, विच इज़ Q इक्वल N1U1 इक्वल N2U2। मतलब क्या? Q से हम डिनोट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को फिजिक्स के अंदर। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा? ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें मेज़र किया जा सके, जिन्हें नापा जा सके, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एंड फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से रिप्रेजेंट करते हैं। सो Q इज इक्वल टू N1U1, N है न्यूमेरिकल वैल्यू 1, यूनिट 1 इक्वल N2U2। मतलब कि आप यहाँ पर इसे मान लो 10 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, ये बात हो रही है यहाँ पे। सो ऐसे ही इससे एक और फॉर्मूला बन गया कि अगर आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई हो और 2 यूनिट दी गई हो और पूछा हो दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दो, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, विच इज N2 इक्वल N1U1 अपॉन U2। ट्राई करना है, देखो 10 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, मुझसे पूछ लिया, मुझे ये 100 नहीं मालूम है, हटाओ, मुझे N2 पता करना है, ठीक है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 10 अपॉन मीटर अपॉन सेंटीमीटर करना पड़ेगा। अब 1 मीटर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है, ठीक है? एक तो अब आप काटा पिटी करोगे सो आप लोगों का आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। कई बार क्या होता है, कैलकुलेशन करते समय कुछ इनएक्यूरेसीज आ जाती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, एंड दीज मिस्टेक्स आर नोन एज एरर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। 11वीं की फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आप लोगों को। आगे जाके एक चैप्टर आएगा यूनिट एंड मेजरमेंट, वहाँ पे आप लोगों को इस सब चीज़ें काम में आएंगी। क्या? जब भी हम कुछ नाप रहे होते हैं और वहाँ कुछ गलतियाँ हो जाएं, उसे हम कहते हैं एरर्स। अच्छा, यूनिट्स जो हैं, अलग अलग सिस्टम बने यूनिट्स के लिए। पुराने समय में इन अलग अलग सिस्टम्स की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते थे और एरर्स आते थे, ठीक है? पहला है CGS सिस्टम, यहाँ पे सेंटीमीटर में नापेंगे हम लेंथ को, ग्राम में नापेंगे हम वे मास को, एंड सेकंड में नापेंगे हम टाइम को। CGS सिस्टम, इसे आप अच्छे से याद कर लोगे। ये जो हम साइंटिफिक कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, लैब्स में यूज़ करते हैं। देन आया FPS, लेंथ को नापोगे फुट में, आप मास को नापोगे पाउंड में, एंड आप टाइम को नापोगे सेकंड में। ये आपके US में यूज़ होता है, US में यूज़ होता है आप लोगों का। MKS सिस्टम, यहाँ पे आप लेंथ को नापोगे मीटर में, मास को नापोगे किलोग्राम में, एंड टाइम को नापोगे सेकंड में। एंड यही MKS सिस्टम आज के समय में SI सिस्टम के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है? SI क्या है? SI का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आज के समय में जो हम इंटरनेशनल यूनिट्स पढ़ रहे हैं, हम SI यूनिट्स जानते हैं कि लेंथ की SI यूनिट मीटर होती है, आपके मास की SI यूनिट किलोग्राम होती है, टाइम की SI यूनिट सेकेंड होती है। ये सब जो है MKS सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है? बहुत बढ़िया। देखो, हमें ये SI यूनिट्स की नीड क्यों पड़ी? हमें SI यूनिट की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि एक कॉमन सिस्टम था, ये कॉमन था। अगर कॉमन नहीं होता तो इंटरनेशनल ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते, साइंटिफिक कैलकुलेशन करने में एरर आते, साइंटिफिक डेटा शेयर करने में डिफिकल्टीज आती, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए अगर कोई साइंटिस्ट इंडिया का होता है, वो मेजर करता है लेंथ को मीटर में, और US का कोई साइंटिस्ट जो फिट में मेजर कर रहा है, तो कंपेरिजन करना दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता और कई बार इम्पॉसिबल बन जाता। इसीलिए हमें एक यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाज रिक्वायर्ड, एंड दैट यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज SI यूनिट्स। क्या है वो है आपका SI यूनिट्स, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI, ठीक है? ये मॉडर्न है और यूनिवर्सली, मतलब पूरे विश्व में, पूरे दुनिया भर में इसे हर देश के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, दिस सिस्टम ऑफ यूनिट को, जिसे हमने क्या कहा? SI यूनिट्स कहा। अच्छा, अभी ये तुम्हें याद करना है चार्ट, ये आपको 11वीं के अंदर भी तुम्हें देखने को मिलेगा ये चार्ट। इस चार्ट को, इस टेबल को तुम्हें याद करना है कि लेंथ की SI यूनिट मीटर होती है, मास की किलोग्राम होती है, टाइम की सेकेंड होती है, टेम्परेचर की केल्विन होती है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है। अभी ज़्यादा ये समझना मत कि ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी
डेंसिटी क्या होता है, मोल क्या होता है, ये सब तुम्हें 11th में पढ़ाया जाएगा। बस तुम्हें इनके नाम याद कर लेने हैं, यूनिट्स याद कर लेनी है। अच्छा, एडवांटेज अगर तुमसे पूछ ले कोई एग्जाम में, क्या कहोगे कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं, ईजी टू यूज़ हैं, एंड जो ये आपके डेसिमल सिस्टम पे बेस हैं। अच्छा, स्पीड ऑफ व्हीकल को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में, मेडिसिन को मिलीग्राम में मेजर करते हैं। दीज ऑल आर दी इंटरनेशनल यूनिट्स, सब क्या ये सब इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। अच्छा, अगर कन्वर्ट करना हो, यूनिट कन्वर्सन, आप अभी मेरी बात गांठ बांध के रख लो कि आज से 2 साल बाद आप 11th में जाओगे, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे, और पीसीएम अगर लेते हो या पीसीबी लेते हो, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 1 आएगा, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वहाँ पे यूनिट कन्वर्सन में आपको प्रॉब्लम आएगी। अभी से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके चलो यूनिट कन्वर्सन की। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट आपस में साथ में चेंज होगी। 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख दिया, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 9 किलोमीटर आर को मुझे मीटर में कन्वर्ट, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ट्रिक समझो इसकी ट्रिक क्या होती है, जब भी तुम्हें किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। और जब भी तुम्हें वाइस वर्सा करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसकी ट्रिक है, ये ट्रिक तुम्हें कोई और नहीं बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इस ट्रिक को हमेशा याद रखना, ठीक है। 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है, हम फोर्स जो होती है, फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन के अंदर, ठीक है। फोर्स होती है आप लोगों की मास इंटू एक्सेलरेशन, मास होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है kg m/s²। इसे मुझे कन्वर्ट करना है gc m/s² में, तो किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, इंटू मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, मीन्स इट इज़ योर 10⁵ GCM/s² एंड दिस GCM/s² इज ऑल्सो नोन एज डाइन बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। डाइन मतलब डाइन चुड़ैल नहीं है, ये डाइन है। क्या है, डाइन है, क्या है, डाइन है। ये बात अगर समझ में आ गई सभी लोगों को, बहुत बढ़िया है। अब जल्दी से कुछ क्विक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं एंड आप लोगों का सिलेबस जो है फिनिश करते हैं, ठीक है। देखो, कोई भी 2 सिस्टम ऑफ यूनिट नाम बताओ, CGS और MKS, ठीक है। SI को क्यों प्रेफर करते हैं, बिकॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, कॉमन सिस्टम है, इनएक्यूरेसीज कम आएंगी एंड इजी टू शेयर है आप लोगों का। 250 न्यूटन को GCM में कन्वर्ट करना है, मतलब क्या कर दो, 10⁵ मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 25 × 10⁶ डाइन्स या GCM/s²। 1000 किलोग्राम पर लीटर को kg पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तुम बहुत जगह ट्राई करोगे, ये तुम खुद से ट्राई करोगे, सेल्फ ट्राई वाला क्वेश्चन है, इसे मैं तुम्हें समझा दूंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे लीटर से मीटर क्यूब का कन्वर्जन है, जो कि तुम्हारे लिए शायद अभी टिपिकल लगेगा तुम्हें, पर ये तुम्हें मैं समझा दूंगा। तुम इसलिए इस क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई करोगे, गूगल सर्च करना है, गूगल सर्च करो, और मैं चाहता हूँ कि तुम सर्च करो। इनमें से कौन सी ऐसा यूनिट नहीं है, लेंथ की मीटर होती है, मास की किलोग्राम होती है, टाइम की सेकंड होती है, फुट इज नॉट ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है, मास की किलोग्राम है आप लोगों की। नेम द सिस्टम ऑफ यूनिट जो कि इंटरनेशनली यूज होता है, SI। कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स नेसेसरी क्यों है, और इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। मेजरमेंट नेसेसरी क्यों है फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स की हर चीज़ को हमें क्या करना पड़ता है बेटा, मेजर करना पड़ता है। फिजिक्स में कई सारी वैल्यूज़ होती हैं, कई सारी लेंथ को नापना पड़ता है, इसलिए मेजरमेंट ज़रूरी है। अच्छा, नीड क्यों थी बेटा, नीड इसलिए थी क्योंकि इन एरर्स आ रहे थे, क्या आ रहे थे, एरर्स आ रहे थे, तो नीड थी। रिलेशन समझाओ कि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, क्योंकि बेटा इसका मतलब क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी के साथ, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ उसकी यूनिट भी लगानी एसेंशियल होती है, ठीक है। ओके, वाई आर न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट है, क्योंकि मैंने पढ़ाया जितनी छोटी यूनिट लोगे उतनी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, जितनी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू लोगे उतनी छोटी यूनिट आएगी, ठीक है। यही कंक्लूजन है इसका। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद द, क्या आंसर इसका, नोन क्वांटिटी। द SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर। द मॉडर्न इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट इज नोन एज SI यूनिट्स, ठीक है। CGS इज योर 1 सेकेंड, SI इज इंटरनेशनल, ठीक है। MKS इज मीटर किलोग्राम पर सेकेंड, FPS में पाउंड आ गया आप लोगों का। CGS सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड, हियर और क्या, चलो मान लो, ठीक है। Now these four questions are your homework.
एक ये 4 क्वेश्चन और वो एक ऊपर वाला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन टोटल मैंने तुम्हें आज होमवर्क दिए हैं। इन 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं जानता हूँ कि तुम्हें शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा सर कैसे पढ़ा रही हैं, है ना, ये मतलब कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं रखते हैं अपने पास। देखो बेटा, तुम ये मेरी एक्सप्लेनेशन पे जाओ, किस तरीके की तुम्हें एक्सप्लेनेशन मिल रही है। अगर तुम ध्यान से सुनते हो तो तुम खुद से नोट्स बना भी सकते हो, और अगर नहीं बना पा रहे हो मैं तुम्हें नोट्स शेयर भी कर दूंगा बेटा। उन नोट्स को तुम बस लिख लेना, छाप लेना उन नोट्स को। कुछ काम नहीं करना है तुम्हें, बस तुम्हें मेरी बातों को सुनना है, उन नोट्स को छापना है, बस ये 2 काम करने हैं। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आते रहेगा।